कि प्रभु के हाथ से देखो मक्खन और रोटी छीन के ले गया। कोई छीन सकता है प्रभु के हाथ से कुछ? छीना कभी किसी ने? किसमें साहस? लेकिन भक्त के प्रेम का साहस कुछ भी कर सकता है। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम अपने भक्तों को जो यात्रा कराते हैं ना, उस यात्रा का सुख, उस यात्रा का फल उनको तब पता लगता है जब वह यात्रा समाप्त हो चुकी होती है या अपने मध्य चरण में होती है। तब भक्त प्रभु श्री राम के प्रति धन्यवाद के भाव से भरता है। तब वह कहता है कि राम जी की बड़ी अनुकंपा। हम तो सोच रहे थे कि राम जी ने हमें कहाँ फंसा दिया, लेकिन अब पता लगा कि इस बहाने वे हमें क्या देना चाहते थे। और यही सब गरुड़ महाराज के साथ हो रहा है। गरुड़ महाराज को राम जी की माया ने डसा। अब उसका जो विष चढ़ा, उस विष को उतारने के लिए उनकी जो यात्रा हुई, नारद जी से लेकर ब्रह्मा जी, भगवान शिव, और भगवान शिव ने भेजा काकभूषणी जी के पास। अब काकभूषणी जी के पास आकर उनको राम की कथा का जो अमृत मिल रहा है, जो अमृत शब्द है ना यहाँ पर, इसे समझिएगा कि राम रस के भीतर छिपा हुआ जो अमृत का तत्व अब काकभूषणी जी दे रहे हैं गरुड़ महाराज को। तब उनको समझ में आ रहा है कि राम जी वास्तव में उनको देना क्या चाह रहे थे। उनको वे सब बातें सुनने को मिल रही हैं जो परम गोपनीय थी, जो काकभूषणी जी ने अभी तक किसी को बताई नहीं थे। सबसे पहले वे अब उन बातों को बता रहे हैं गरुड़ महाराज को, और वे सुनकर भाव विभोर हो रहे हैं, धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। काकभूषणी जी उनसे कह रहे हैं कि जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ तो तब मैं अयोध्या पहुंचा, और अयोध्या पहुंचने के बाद फिर तो उनकी लीलाओं ने मुझे जो लुभाया, जो आकर्षित किया, फिर मेरा मन वहां से जाने का ही ना हुआ। और मैं 5 वर्षों तक प्रभु की बाल लीलाओं को देखता रहा। अब वे खो गए हैं उस काल में जब बाल रूप में भगवान राम थे। और वे क्या कहते हैं काकभूषणी जी से, इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सतकामा। कि मेरे जो इष्ट देव हैं ना, वे बाल रूप के राम हैं। जैसे बाल कृष्ण होते हैं कईयों के इष्ट देव, प्रभु के इतने रूप हैं ना, इतने रूप हैं कि भक्तों के लिए कोई कमी नहीं है कि वे किस रूप को अपना इष्ट देव मान ले। अलग अलग। अब जैसे काकभूषणी जी ने बताया कि वे बाल रूप के जो भगवान राम हैं उनको अपना इष्ट देव मानते हैं। और तुलसीदास किसे अपना इष्ट देव मानते हैं? शस्त्रधारी राम को। वे जो धनुष बाण लिए हुए प्रभु श्री राम हैं, ये तुलसीदास जी के इष्ट देव हैं। योद्धा, क्षत्रिय रूप, वीर भाव में रहने वाले, वे श्री राम तुलसीदास जी के इष्ट देव हैं। और किसी के इष्ट देव वनवासी राम होते हैं। वे जो वल्कल वस्त्र धारण किए हुए शांत भाव से बैठे हैं। तो अनेक राम के रूप हैं। किसी को राजा राम प्रिय हैं कि राम दरबार सजा हुआ है, राम जी राजा के रूप में सिंहासन पर विराजमान हैं। किसी के वे इष्ट देव हैं। तो प्रभु के अनंत रूप हैं। और भक्त की ये स्वेच्छा है, ये भाव दशा है कि वे इनके किस रूप को अपना इष्ट देव माने। तो काकभूषणी जी कहते हैं कि मैंने तो जो बाल रूप के राम हैं उनको अपना इष्ट देव माना। जैसे सूरदास जी ने किसे इष्ट देव माना? बाल कृष्ण को। सूरदास जी की सभी रचनाएं बाल कृष्ण पर हैं, उनके वे ही इष्ट देव हैं। और काकभूषणी जी के बालक रूप राम, इष्ट देव मम बालक रामा,
शोभा बपुष कोटि सतकामा। कैसी शोभा है उनकी? काकभूषण जी कह रहे हैं जैसे अरबों कामदेव। तुलसीदास जी ने कहा है कोटि मनोज लजावन हारे। राम जी क्या हैं? करोड़ों कामदेवों की जो शोभा है ना, वह भी लजा जाती है। कोटि मनोज लजावन हारे, लज्जित हो जाते हैं करोड़ों कामदेव। अब तुलसीदास जी तो करोड़ों पर आकर ठहर गए, लेकिन काकभूषण जी वे कहते नहीं, अरबों कामदेव, अरबों। काकभूषण जी ने तो प्रभु श्री राम का जन्म देखा है, 5 वर्षों तक उनके साथ रहे हैं, तो सबसे अधिक प्रामाणिक ऑथेंटिक वर्णन तो वे ही कर सकते हैं ना। तो वे, अब आप देखिए, आपने एक कामदेव नहीं देखा होगा, एक भी, तो हम कैसे कहें कि कामदेव को लजावन हारे हैं राम जी? तुलसीदास जी तो कह रहे हैं करोड़ों कामदेव, और काकभूषण जी कह रहे हैं अरबों। मैं तो एक कह रहा हूं, कैसा होगा प्रभु श्री राम का सौंदर्य? अकथनीय, अकल्पनीय, अद्वितीय। तो जब अद्वितीय है, दूसरा कोई है ही नहीं, तब वर्णन कैसे कीजिएगा? करने के लिए जैसे तैसे किसी बैसाखी को उठा लाए हैं तुलसीदास जी भी और काकभूषण जी भी, और वो बैसाखी क्या है कि कामदेव। इस कामदेव रूपी बैसाखी से काम चला रहे हैं। कह रहे हैं कि अरबों कामदेवों की जो शोभा है वह भी लजा जाती है। ऐसा है प्रभु श्री राम का सौंदर्य। निज प्रभु बदन निहार निहारी, लोचन सुफल करहूं उर्गारी। कहते हैं पक्षीराज, मैं उन 5 वर्षों तक वहां रहा, और वहां रहकर मैंने क्या किया कि जो प्रभु का जो सौंदर्य था उसको निहार निहार कर ही मैं तृप्त नहीं होता था। ऐसा कोई क्षण नहीं था कि मुझे लगे तृप्ति हो जाए, तृप्ति होती ही नहीं थी, निहारता ही रहता था। लोचन सुफल करहूं उर्गारी, और अपने नेत्रों को सफल करता था मैं। नेत्रों को सफल कैसे किया जाता है? कि उस परम सौंदर्य को देख लिया जाए इन नेत्रों से। इस संसार को देखना तो एक विवशता है, आवश्यकता है, दोनों चीजें, विवशता भी और आवश्यकता भी संसार को देखने के लिए। लेकिन ये जो लोचन है, ये वास्तव में उसका वह सौंदर्य देखने के लिए बने हैं जो अलौकिक है। अब अलौकिक सौंदर्य को तो देखने का अवकाश मनुष्य के पास है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एक व्यक्ति जिसे दिखाई नहीं देता था, और दैवी कृपा से, चिकित्सीय कृपा से उसको कुछ ऐसा योग बना कि उसके नेत्रों की ज्योति आ गई। और जब नेत्रों की ज्योति आ गई, उसने फूलों को देखा, बादलों को देखा, पर्वतों को देखा, चंद्रमा को देखा, सूर्य को देखा, तो वह तो सारा दिन नाचता ही रहता था, नाचता ही रहता। लोगों को बुला बुला कर कहता था, देखो देखो सूर्य देखो, फूल देखो, पक्षी देखो, तितली देखो, बादल देखो, पर्वत देखो। लोग कहते थे ये पागल है, ये पागल है, ये महापागल है, और ये मूर्ख भी है। अरे इसमें देखने जैसा क्या है? क्या देखें फूलों को, क्या देखें पक्षियों को, तितलियों को, सूर्य को, चंद्रमा को, तारों को? इनमें है ही क्या देखने वाला है? हम तो देख देख कर इनको ऊब चुके हैं, बोर हो चुके हैं। इनमें है क्या देखने वाला? लेकिन वह जिसे पहली बार दृष्टि प्राप्त हुई हो, पहली बार, जल में छिपे अमृत का तत्व केवल वही जानता है जो रेगिस्तान में बरसों पैदल चला है, पैदल चला है, बहुत लंबे समय तक पैदल चला है। प्यास के मारे बुरा हाल हो गया, मरने को हो गया। उसे जब जल मिलता है, तब उसमें जो अमृत का तत्व है, तब केवल वही जान सकता है। जो बहुत धूप में चला हो, वृक्ष की छाया केवल वही अनुभव कर सकता है, अन्य कोई नहीं। उसे ही चांदनी का स्वाद मिल सकता है। और ठीक इसी प्रकार कि लोचन सुफल करहूं उर्गारी, कि हे पक्षीराज,
मैं अपने नेत्रों को सफल कर रहा था प्रभु श्री राम का सौंदर्य देख देख कर, और कुछ नहीं, बस राम देखने को मिल जाए। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। फिर कोई क्या नज़ारे देखेगा? जिसको राम का सौंदर्य दिखाई दे जाए उसके लिए फिर देखने को कुछ शेष नहीं रह जाता। और इसीलिए देखा होगा कि जिन जिन ने राम का सौंदर्य देख लिया वे फिर अंतर्मुखी हो गए। देखी है ना मुद्रा, बुद्ध की, महावीर की, नानक की इत्यादि जितने भी उपलब्ध पुरुष हैं उनकी सबकी आंखें भीतर की ओर देख रही हैं, बाहर कोई नहीं देख रहा। हनुमान जी की देखिए, ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, दृष्टि बिल्कुल भीतर देख रही है, अंतर्मुखी। तो ये प्रतिपल राम का सौंदर्य ही तो देख रहे हैं, और बाहर का सौंदर्य देखने की इन्हें फिर कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। और वही बात काकभूषणी जी के साथ, लघु बायस बप धरि हरि संगा, देखूं बाल चरित बहुरंगा। काकभूषणी जी क्या कहते, मैंने बाल कोय का रूप धारण कर लिया, कोय का छोटा बच्चा, क्योंकि प्रभु श्री राम भी बाल रूप हैं, तो उनके सामने एक बाल कोय के समान गया। और उनके जो बहुरंगीय बाल चरित्र हैं, आनंदित करने वाले, मैं उनको देखने लगा। कोई का रूप धारण करके उनके पास पहुंच गया। और काकभूषणी जी बहुत काल से राम जी को देख रहे हैं। जन्म से पहले के हैं वे, राम के जन्म से पहले के। तो जो भगवान शिव कहते हैं ना, जब गरुड़ जी को भेजते हैं कि वहाँ पर एक काकभूषणी नाम का कौवा रहता है, तो वो क्या है, वो बहुत पुराना है। कितना पुराना? पता लगा कि राम जी का जन्म भी उनके सामने हुआ। लरिकाई जहाँ जहाँ फिर ही तह तह संग उड़ाओ, झूठन पर ही अजीर मह सो उठाई कर खाओ। और क्या कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ दौड़ दौड़ कर राम जी भागते हैं, खेलते हैं, लरिकाई अपने उस लड़कपन में, बचपन में जहाँ जहाँ फिरे, जहाँ जहाँ वे फिरते हैं, जाते हैं, मैं भी फुदकता फुदकता उनके साथ चला जाता हूँ। तह तह संग उड़ाओ, तह तह संग उड़ाओ, उनके साथ साथ उड़ता रहता हूँ वहीं वहीं जाके, कि कोई भी मैं क्षण ऐसा नहीं छोड़ना चाहता कि जब मैं प्रभु श्री राम के दर्शनों से वंचित रहूं। प्रतिपल उनको देखता हूं। झूठन पर ये अजीर महसो उठाई कर खाओ। बहुत सारा जो भी कुछ वे खाते हैं तो कुछ जैसे बच्चे स्वाभाविक रूप से नीचे गिरा देते हैं, तो वे अपनी झूठन नीचे गिरा देते हैं। काकभूषणी जी कह रहे हैं मैं वो झूठन खाता था, प्रभु की झूठन नीचे गिरा दी, उठा के मैंने खा ली प्रभु की झूठन। अब कितना सौभाग्य, महासौभाग्य काकभूषणी जी का कि जिनको प्रभु की झूठन खाने का सौभाग्य मिल रहा है। और भगवान कृष्ण के काल में भी ऐसा ही था। ये भगवान कृष्ण रोटी खा रहे थे, अब देखा काकभूषणी जी ने कि रोटी खा रहे हैं। अब मेरा तो मानना यही है कि काकभूषणी जी ही थे और कोई था ही नहीं। रोटी खा रहे हैं, अब मलाई दूध इत्यादि लगी हुई है मिश्री रोटी पर। अब वो भगवान कृष्ण हैं, झूठन भी नहीं छोड़ रहे। तो काकभूषणी जी ने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, प्रभु झूठन भी नहीं छोड़ेंगे तो उनके हाथ से छीन के ही ले जाऊं। तो आए, मारा झपट्टा और भगवान कृष्ण के हाथ से रोटी छीन कर उड़ गए। तो क्या कहती है सखी कि काग के भाग बड़े सजने, कहती है देखो सजने इस कौवे के भाग तो देखो। काग के भाग बड़े सजने, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, कि प्रभु के हाथ से देखो मक्खन और रोटी छीन के ले गया। कोई छीन सकता है प्रभु के हाथ से कुछ? छीना है कभी किसी ने? किसमें साहस? लेकिन भक्त के प्रेम का साहस कुछ भी कर सकता है। काग के भाग बड़े सजने, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। और यहाँ पर
काकभूषणी जी उनकी जूठन खा रहे हैं। एक बार अतिशय सब चरित्र किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयु शरीर। कहते और एक बार तो प्रभु ने बड़ी अतिशय लीला की अपने, बहुत अतिशय लीला, और उस लीला को देख देख कर मेरा शरीर अपार पुलकित होने लगा, बहुत पुलक से भर गया। कभी कभी प्रभु कुछ ऐसा कौतुक दिखाते हैं, ऐसी लीला रचते हैं कि भक्त आनंदित होकर नाच उठते हैं। कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं। इस पर काकभूषणी जी आगे प्रकाश डालेंगे। कई ही भूषण सुनहु खगनायक। काकभूषणी जी कहते हैं, सुनो हे पक्षीराज, रामचरित सेवक सुखदायक। ये जो प्रभु राम जी का चरित्र है ना, ये अपने भक्तों को परम सुख देने वाला है। कि मैं जो बात कर रहा हूँ उस अतिशय आनंद देने वाले चरित्र के, वो तो करूँगा ही, लेकिन इतना जान लीजिए कि जो भी चरित्र है प्रभु श्री राम का, वह सब भक्तों को बहुत आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। नृप मंदिर माने दशरथ का महल, राजा का महल, अयोध्या के महल जहाँ प्रभु श्री राम रहते थे। कैसा है? सोने का बना हुआ है, और सोने के बने हुए उस महल में हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। इतना वैभव। वर्णन जाई रुचिर अंगनाई, और वो जो उनका आंगन है, उस आंगन की सुंदरता का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ प्रभु श्री राम खेलते थे। सोने का महल, हीरे जवाहरात जड़े, और वो जो आंगन जिसमें प्रभु श्री राम खेलते थे। अब आंगन पर मैं बता दूं कुछ, कि अब तो आंगन का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। कॉन्सेप्ट माने परिकल्पना। मैंने अनेक प्राचीन हवेलियां देखी हैं, और उन हवेलियों के आंगन देखे। उन आंगन के अंदर पैर धरते ही भीतर का सब कुछ थम सा जाता है, ठहर सा जाता है, और वहां पर गूंजती हुई बहुत सारी किलकारियां सुनाई देती हैं, आनंदोत्सव सुनाई देते हैं। प्राचीन काल में आंगन की बड़ी महिमा थी। इतने ऊर्जावान, सजीव और सुंदर आंगन बनाए जाते थे कि बस आंगन में ही बैठने का मन करता था, आंगन में ही खेलने का मन करता था, और आंगन में ही झूले डाले जाते थे, वहाँ झूलने का मन करता था। बड़े आंगन होते थे, क्योंकि बड़े बड़े हवेलियाँ होती थी, बड़े बड़े घर होते थे। वो काल अलग था। अब जिनके पास बड़े बड़े फार्म हाउसेस भी हैं, घर भी हैं, वे सिर्फ धन के प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं। वहाँ पर दिव्य जैसा आयोजन नहीं होता, क्योंकि दिव्यता का आयोजन कौन करेगा? जो आयोजक हैं, जो इंटीरियर डेकोरेटर हैं, वे तो पूर्ण रूप से भौतिकवादी हैं ना, तो वे भौतिक साजो सामान लाकर वहाँ पर उसका एक जमवाड़ा खड़ा कर देते हैं। बस ये दिखाता है वो कि जिसने अपना फार्म हाउस बनाया है वो कितना पैसे वाला है। हर फार्म हाउस बनाने वाला अपने आप को अरबपति खरबपति दिखाना चाहता है, तो कैसे दिखाएगा? कुछ लेटेस्ट, कुछ ऊट पटांग चीज़ें वहाँ पर आयोजित करके। लेकिन जो दिव्यता का डिज़ाइन है, वो जो डिवाइन डिज़ाइन है, उसको तो नहीं बना सकता ना, क्योंकि उसको बनाने के लिए कोई दिव्य पुरुष चाहिए, और दिव्य पुरुष उनके पास कहाँ से आएगा? ना वे दिव्य पुरुष के पास जाएंगे, ना दिव्य पुरुष उनके पास जाएगा। और दिव्य पुरुष चला भी जाए तो वो भगा देंगे कि भगो यहाँ से, हमें नहीं चाहिए ये सब। तो जो आंगन है, आंगन विदा हो गए हैं। अब आंचल भी विदा हो गया और आंगन भी विदा हो गया। पहले आंचल हुआ करता था माँ का, अब आंचल रहे नहीं। अब टी शर्ट आ गई हैं, और पुरुष जैसी शर्ट्स आ गई हैं, तो आंचल भी समाप्त हो गए अब। और साड़ियाँ केवल शादी ब्याहों में ब्यूटी पार्लर की महिलाएं पहनाती हैं। तो बहुत कुछ खो गया है, बहुत कुछ सांस्कृतिक खो गया है, दिव्य खो गया है, और कृत्रिम आर्टिफिशियल का प्रचलन अधिक हो गया है। लेकिन काकभूषणी जी बता रहे हैं कि राम जी का वो जो आंगन था जिसमें वो खेला करते थे,
उसी आंगन में मैं भी फुदकता रहता था उनके साथ साथ। वर्ण न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेले ही नित चारों भाई। उस आंगन का मैं वर्णन नहीं कर सकता जहाँ वो चारों भाई खेला करते थे एक साथ। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजर जनन सुखदाई। प्रभु वहाँ पर अपनी बाल लीलाएं करते हुए विचरते थे उस आंगन में और अपनी माता को परम सुख देते थे। कितनी सुख पाती होंगी माताएं सारी, देख देख कर राम जी को, भरत जी को, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को। ये चारों भाई जब उस आंगन में खेलते होंगे, वो जो किलकारियां गूंजती होंगी। तुलसीदास जी ने लिखा है ना, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। वो जो ठुमुक ठुमुक का राम जी का चलना, बाजत पैजनिया, वो पायलों का बजना, उसकी अनुगूंज अभी तक इन आंगनों में समाई हुई है। ये आंगन अब दिव्य लोक के आंगन होकर रह गए। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, और मरकत मणि के समान हरितिमा हरिताभ लिए हुए प्रभु श्री राम का शरीर, अंग अंग प्रति छवि बहुकामा, और जो उनके अंग अंग से अनेक कामदेवों की छवि जैसे भासित हो रही हो, ऐसा कोमल शरीर। नव राजीव अरुण मृदु चरना, और उनके चरण कैसे हैं प्रभु श्री राम के, जैसे नया सुकोमल लाल कमल। लाल कमल, और अभी अभी जिसका जन्म हुआ हो, उसकी जो कोमलता, उसका जो लाल रंग होता है, वैसे प्रभु श्री राम के लाल लाल चरण हैं। पदज रुचिर नख शशि दुति हरना, और जो उनकी उंगलियां हैं परम सुंदर, और जो पैरों के नाखून हैं, उनकी जो आभा है, उनसे तो चांदनी भी लजा जाती है, चांद भी लज्जित हो जाता है। ऐसी आभा प्रभु श्री राम के चरणों के नखों से आ रही है। ललित अंग कुलिसादिक चारे, और उनके तलवे में वज्रादि 4 चरण चिन्ह हैं। बताए तो 24-24 गए हैं, पर तुलसीदास जी ने 4 लिए हैं। वज्र, अंकुश, ध्वज और कमल। ये एक बहुत लंबा विषय है। प्रभु श्री राम के तलवों में जो चिन्ह बताए गए हैं, बहुत लंबा विषय है और उस पर कभी विस्तार से बताया जाएगा। पर तुलसीदास जी ने अभी 4 इन चरण चिन्हों का यहाँ पर वर्णन किया है। नूपुर चारु मधुर रवकारी, और उनके पैरों में जो घुंघरू बंधे हैं, उन घुंघरुओं का जो स्वर है वो बहुत अधिक मधुर है, सुंदर है, मन को हर लेने वाला है। चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटी किंकनी कल मुखुर सुहाई, और उनकी जो करघनी है, तगड़ी जिसको कहते हैं करघनी, उसमें भी घुंघरू लगे हैं, सोने की बनी हुई है, रत्न जड़े हुए हैं, और जब वो चलते हैं तो जो पायल बजती है राम जी की, घुंघरू बजते हैं, और जो करघनी बजती है, उसका जो संगीत होता है, उसकी जो रिदम होती है, उसकी जो लय होती है, काकभूषण जी कह रहे हैं कि बस सब कुछ वहाँ थम सा जाता है, सब कुछ। ये जो वर्णन काकभूषण जी कर रहे हैं, आंखों देखा वर्णन, और उस समय को इस समय याद कर रहे हैं, सुना रहे हैं गरुड़ महाराज को, लेकिन पहुंच उसी काल में गए हैं जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। आज भी उनके सम्मुख वह दृश्य साकार हो उठता है। और सोचिए कि जिसने प्रभु को देखा हो, अपनी उन आंखों से देखा हो, उन लीलाओं को अनुभव किया हो, जिया हो, पिया हो, तो उनकी श्वासों में बस चुकी होगी ना। और अब जिनको वो सुना रहे हैं गरुड़ जी, भीतर का सब कुछ धो डालेगी ये राम कथा, एक मैल का कण तक नहीं रहने देगी, एक कण तक। और वह न रहे
इसीलिए गरुड़ महाराज को यहाँ भेजा गया है कि जाइए और राम कथा का श्रवण कीजिए। और निश्चित रूप से जो भी भक्त इस समय इस राम कथा को सुन रहे हैं, हनुमान जी की परम कृपा है कि वे सुन रहे हैं, ये इनकी कृपा है। वे भी इस समय उस युग में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच रहे हैं जो जो घटनाएं चलती जा रही हैं, और अपने उस सूक्ष्म शरीर की यात्रा को अपनी इस स्थूल देह के माध्यम से बनाए रखिए, अपने मन को टिकाए रखिए। क्योंकि काकभूषणी जी ने भी अनेक बार पक्षीराज गरुड़ से कहा है, सुनहु मन लाई, हे खगराज मन लगाकर सुनिएगा। यानी गरुड़ जी को भी कह रहे हो कि मन लगाकर, इसका मतलब क्या कि पूरी संभावना है कि मन इधर उधर भाग जाए, तो उसको टिका कर रखने के लिए कह रहे हैं कि सुनहु मन लाए। तो आप भी मन को खींच खींच कर लाकर टिकाइए। वो टिकेगा नहीं, टिकाना पड़ेगा। राम राम। जय मंगल मूर्ति राम अयन, जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन, जय ब्रह्म विचार प्रसार करण, कुविचार कलेश कलाप हरण, जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन, जय जीवन सारथि सत्य शरण, जय संकट मोचन राम रमण, अभिनंदन वंदन कोटि नमन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन।